नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं एक महीने से खामोश क्यों रहा। इसलिए क्योंकि देश भी खामोश रहा इस इंतज़ार में कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। अब हम सब के सामने तस्वीर उभर के आई है, तो मैंने भी सोचा उचित समय भी अपनी बात रखूं। आज का विषय है, शीर्षक है म का महत्व। म का महत्व। एक्चुअली ये लोकसभा चुनाव से के परिणामों पर एक मंथन है, लेकिन मैंने इस म अक्षर को क्यों चुना? क्योंकि इस म से हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमाम शब्द प्रयोग किए जो अभी बीता चुनाव हुआ, और आइए हम उससे एक के बाद एक उस पर मनन चिंतन करें। पहला म है मुसलमान। खुलकर नहीं, लेकिन इशारों में उन्होंने कहा वे लोग जो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं और घुसपैठी हैं। ऐसा क्यों बोला? शायद इसलिए कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो और उनको राजनीतिक लाभ प्राप्त हो। वैसे प्रधानमंत्री को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सर्वाधिक मुसलमान हमारे देश में रहते हैं। हम उनको दरकिनार नहीं कर सकते, ना हम उनको घुसपैठी कह सकते हैं, वो यहीं के निवासी है। दूसरा माँ है जो आपने अवश्य सुना होगा, मंगलसूत्र। हाँ, ये भी एक सरेआम झूठ था कि यदि इंडिया गठबंधन जीत के आएगी तो वो लोगों के मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को देंगे। कितनी घटिया और नीची बात। और हमारे प्रधानमंत्री के होठों से ऐसे शब्द टपक के आते हैं, बिल्कुल नहीं शोभा देते हैं। तीसरा म है मैनिफेस्टो। वो भी झूठ की श्रृंखला में है कि इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में लिखा है यदि वो जीतेंगे आपके भैंस को भी ले जाएंगे, आपके भूमि को भी अधिग्रहित करेंगे। सरेआम निराधार झूठ। तो यदि आप ऐसे बोलेंगे, हम आप पे कैसे विश्वास कर सकेंगे? चौथा म है मछली। हाँ, मछली, क्योंकि तेजस्वी यादव ने नवरात्र के दिनों में मछली खाया। अरे उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भी मछली खाओ, उनका निजी मामला था। हमको इससे क्या लेना देना था कि आपने उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। पांचवा म जो आपके मुंह से निकला, मुजरा नाच, महिलाओं का नाच। आपने कहा कि नतीजों के बाद जो विपक्षी लोग हैं उनके पास कुछ नहीं बचेगा केवल मुजरा करने का। लेकिन नतीजा आने के बाद आपको कौन नचा रहा है? एक आपके बाएं और दाहिने दोनों का नाम न से शुरू होता है। आइए अब हम और गंभीर मुद्दे पे आते हैं। वो भी म से शुरू होता है, महात्मा गांधी। आपने इनको भी नहीं छोड़ा। आपने ये कहा कि रिचर्ड एटनबरो के मूवी के आने से पहले लोगों को ये नहीं मालूम था कि गांधी जी कौन है। हद हो गई जी। कहाँ तक आप जुमला पेश करेंगे और फेंकेंगे लोगों के सामने? इस पर व्यंग करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, तंज कसा, अरे भाई साहब, आपको मालूम है एक पिक्चर आया था हाथी मेरे साथी। उससे पहले लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि हाथी क्या है। सोचिए कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। और हाँ, ये भी बहुत गंभीर मामला है। सातवां म से मसीहा। आप इस लोक से परलोक पहुंच गए जब अपनी माता जी को भी भूल करके आपने कहा कि मेरा बायोलॉजिकल पैदाइशी नहीं हुई, हम ईश्वर ने मुझको भेजा है, मैं एक दिव्य अवतार हूँ, मैं एक मसीहा हूँ। भाई गजब। देखिए, अपने घमंड में ये भी आपने कह दिया कि मैं काशी का हूँ, अविनाशी हूँ, मतलब कोई बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन परिणाम ठीक विपरीत निकले और आपको याद दिलाया कि आप कोई दिव्य व्यक्ति नहीं है, आप कोई मसीहा नहीं है,
अब आप हम जैसे एक निरे मनुष्य हैं। हाँ, आपका का विनाश तो नहीं हुआ, लेकिन अवश्य हताश तो हुए होंगे। मां से मंदिर भी, लेकिन फैजाबाद जहां अयोध्या में मंदिर, राम जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां से भी आप हार गए। और चित्रकूट से भी, जो पुरुषोत्तम राम जी से जुड़ा हुआ है, तो शायद उन्होंने आपको साथ नहीं दिया। मोदी जी, मां से मुसलमान भी होता है, जैसे हमने पहले कहा। आपको मैं ये याद दिला दूं, आप तो 1.5 लाख वोट से जीते वाराणसी से, लेकिन इंडिया में इस लोकसभा में सर्वाधिक जीत का श्रेय किसको जाता है? जिसने 10 लाख वोटों के अंतर से जीता है, वो एक हिंदुस्तानी मुसलमान ही है, जिनका नाम है रकीबुल हुसैन, जो आसाम के धुबरी लोकसभा सीट से जीत लिया था। मां तो जारी है, मां से महिला, कितने महिलाओं ने आपके पार्टी से जीत हासिल की? अभी जो मैंने अध्ययन किया, मैंने पाया कि कम से कम 5 ऐसी महिलाएं हैं जो 30 वर्ष की उम्र से कम उम्र की हैं, जो लोकसभा में आई है। उसमें से 2 जो सपा के हैं, वो है इकरा हुसैन कैराना से, और प्रिया सरोज मछली शहर से। और हाँ, कांग्रेस के भी 2 ऐसे युवा महिलाएं थी, राजस्थान के भरतपुर से संजना जाटव, और कर्नाटक से प्रियंका जारकीहोली। और हाँ, आपके एक सहयोगी दल चिराग पासवान की पार्टी से शंभावी चौधरी समस्तीपुर से भी जीती है। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, गर्व की बात है कि ऐसे युवा महिला जीत के आ रही हैं, लेकिन आपके पार्टी में से ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मां से अभी भी मां चल रहा है, मां से मुख्यमंत्री। उन मुख्यमंत्रियों का आप क्या करेंगे जिनके सत्ता में होते हुए बुरी तरह शिकस्त खा गए? उस क्रम में सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश के योगी जी, उसके बाद आपका महाराष्ट्र से शिंदे साहब, और मणिपुर से बीरेंद्र सिंह। हाँ, महाराष्ट्र में आपके उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने पहले ही से इस्तीफा का पेशकश दिया है। देखा जाए तो आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 303 से लेकर धड़ाम से 240 सीटों पे आ गए, और आप अपने ही नाम से, अपनी गारंटी से इस पूरा चुनाव लड़े थे। हिंदी में हम लोग कहते हैं, आसमान से गिरे खजूर पे लटके, वही लगता आपकी हालत है। हाँ, विपक्ष के 2 प्रांत में भी सत्तारूढ़ दल का सुपड़ा साफ हुआ, दिल्ली और हिमाचल। बस हिमाचल के बचाव में ये कह सकते हैं कि जो विधानसभा के भी उपचुनाव हुए थे, उसमें के 6 में से 4 सीट कांग्रेस ने जीत लिया, जिस कारण उन्होंने अपना जो प्रादेशिक सरकार था, स्टेट गवर्नमेंट, उसने बचा लिया। आइए अब हम मां से थोड़ा बढ़ के एग्जिट पोल्स पे जाते हैं। सबने देखा कि किस प्रकार 1 तारीख की रात को सारे एग्जिट पोल ने ये कह दिया कि भारी जीत होगी आपके पार्टी और आपके सहयोगियों का, जिस कारण शेयर बाजार उछल के गया चरम सीमा पर। लेकिन 3 दिन बाद 4 तारीख को जब परिणाम आए, तो वही शेयर बाजार धड़ाम से गिरा, और जो यहाँ के
आम आदमी हैं, निवेशक हैं, उनके लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। आप ही बताइए ये किसका षड्यंत्र था और इसमें मुनाफाखोरी फ़ायदा किसको प्राप्त हुआ, ये जांच का विषय होना चाहिए। एग्जिट पोल के पहले ओपिनियन पोल आ रहे थे कि क्या अनुमान है, और इन अनुमानों में मैं भी देखता रहा ओपिनियन पोल। कुछ समय बाद हमने भी देखना छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे ऐसे अलग अलग थे कि समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन आपके भक्त प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी को भारी बहुमत प्राप्त होगी। दूसरे छोर पे एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति योगेंद्र यादव थे, जो बार बार कहता रहा कि 240 या 250 से अधिक आपकी पार्टी को प्राप्त नहीं होगा, और वो ही सही सिद्ध हुए। एकदम सटीक 240 पे ही आप रह गए। अंत में मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि जिसको एक बहुत बड़ा श्रेय दिया जाना चाहिए इस चुनाव में, और अब हम उनका नाम तक नहीं सुन रहे हैं, वो है सोशल मीडिया। मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, जो हिंदी पट्टी उसमें कहा गया कि इंडिया गठबंधन का पहले कोई नामो निशान नहीं है और सफाया होगा। ठीक विपरीत हुआ। हिंदी पट्टी पर किसका असर पड़ा? आप कह सकते हैं कि भाई राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बहुत प्रचार किया, मानता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे भी बढ़कर वे सोशल मीडिया वाले थे जो यूट्यूब पर बार बार अपनी बात रख रहे थे, ताकि जो मतदाता है वो जागरूक हो। और उन यूट्यूब लड़ाकों में, योद्धाओं में से सर्वप्रथम नाम मैं लूँगा ध्रुव राठी का, जिनके 2 करोड़ दर्शक है। सेकंड नंबर पे आता है रवीश कुमार, जिनके 1 करोड़ दर्शक है। ये अंक जो है माने रखते हैं। और इन टिप्पणीकारों के अलावा व्यंगकार भी थे, जो अपने व्यंग द्वारा अपनी बात हल्के फुल्के रूप से गंभीर बात रखते थे। और इन व्यंगकारों में सर्वप्रथम नाम आएगा जो आपका मिमिक्री करता है, श्याम रंगीला। साथ में डॉक्टर मेडूसा, राजीव निगम, भगत राम, ये ऐसे लोग हैं जो अपने व्यंग द्वारा सच्चाई दुनिया के सामने, देशवासियों के सामने रखते जा रहे थे। और उनको मेरा हाथ जोड़ करके नमन है। अंत में मैं ये कहूँगा, ये चुनाव ना बीजेपी की जीत है ना कांग्रेस की जीत है, ये चुनाव जनता की जीत है। इसीलिए मैं कहूँगा, म का महत्व क्या है? म का महत्व जनता महान, जनता महान, ये है माँ का महत्व। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।